जय सच्चिदानंद जी। बीते दिन 15 अप्रैल दिन बुधवार को श्री आनंदपुर दरबार में परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की पुण्य स्मृति दिव्य ज्योति दिवस के उपलक्ष्य में सतगुरु जी को याद किया जा रहा है। आज का शुभ सत्संग 16 अप्रैल दिन वीरवार दिव्य ज्योति दिवस का ही सत्संग है, जो कि श्री आनंदपुर दरबार से पूजनीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आप सभी गुरुमुख आज का यह दिव्य सत्संग बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी की ओर से सब गुरुमुखों को शुभ आशीर्वाद हो एवं श्री महाप्रभु श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सहित कोटि कोटि नमन हो। सानो तेरा बस। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, वक़्त के पूर्ण महापुरुष धुरधाम को छोड़ करके जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को सत्य मार्ग दिखाने के लिए एवं परमार्थ का कार्य करने के लिए महापुरुष धुरधाम को छोड़ करके इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जैसा कि संतों ने लिखा है कि वृक्षा फले न आपको, नदी न अचवे नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। उदाहरण दे करके संतों ने फरमाया है कि जैसे वृक्ष के ऊपर फल लगता है, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता बल्कि दूसरों को लाभ पहुंचाता है। जैसे नदी है, नदी भी कभी भी अपने जल को स्वयं नहीं पीती बल्कि दूसरों के लाभ के लिए नदी का पानी होता है। इसी तरह वक़्त के महापुरुष भी इस धराधाम पर परमार्थ का कार्य करने के लिए अवतार धारण करते हैं। जिस मिशन को लेकर के वो संसार के अंदर आते हैं, उस मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात वो कठिन परिश्रम करते हैं। अपने पावन तन पर कष्ट उठा करके और पावन शरीर से ऊंचा उठ करके दिन रात परमार्थ का कार्य करते हैं। संतों ने लिखा है महापुरुषों के बारे में कि लगे रहते हैं काम में रोजो शब वो, नहीं लेते दम एक दम बेसबब वो। ना लू जेठ की जी चुराती है उनका, ना माघ की ठंड जी चुराती है उनका। थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। दिन रात एक करके वो परमार्थ के कार्य में लगे रहते हैं। हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी
श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी की महिमा का गायन आप सब जो है सत्संग के अंदर श्रवण करते आ रहे हैं। उन्होंने संसार के अंदर आकर के जो परमार्थ का कार्य किया वो एक मिसाल है जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। सन 1930 के अंदर जब ये श्री आनंदपुर धाम की धरती खरीद की गई, आप सबको मालूम है कि कितना एक ये बियाबान जंगल था जहां पर दूर दूर तक पानी का निशान नहीं था, और इतना बियाबान जंगल के दिन के समय भी शेर चीते घूमते रहते थे। जब श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के अनुसार श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने 1930 के अंदर ही जगह खरीदी, तो 1931 के अंदर जब श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम के अंदर कृपा फरमाई, तो आसपास के लोगों ने श्री गुरु महाराज के चरणों में विनय की कि महाराज जी आपने कौन सी जगह खरीदी है, आप इसको कैसे आबाद करेंगे? यहाँ पर कोई कंपनी आई है वो फेल होकर के चली गई। तो श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि हमारी कंपनी फेल होने वाली नहीं है। जो आप इस समय घना जंगल देख रहे हैं, समय आएगा कि यहाँ बाग होंगे, यहाँ बगीचे होंगे, यहाँ पक्की इमारतें होंगी, यहाँ सड़कें होंगी, यहाँ रोशनी के मीनार होंगे। जब ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी वचन फरमा रहे थे तो आसपास के जो लोग थे और यहाँ तक के साथ जो सेवादार जन थे, उनका भी ये ख्याल था कि ये श्री गुरु महाराज जी लीला कर रहे हैं, यहाँ कैसे ये संभव है। लेकिन उन वचनों को श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने साकार किया, और आज आप देखते हैं कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री तीसरी पातशाही महाराज जी की कृपा का ये स्वरूप सामने है कि उन्होंने इस श्री अनंतपुर की जंगल धरती को उन वचनों में साकार करके दिखाया जो उनके वचन उस समय हुए थे। श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी, जन्माष्टमी का त्यौहार था। आप कई गुरमुख जनों ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही महाराज के दर्शन किए होंगे कि जन्माष्टमी के त्यौहार पे श्री सतगुरुदेव महाराज जी झूले में झूल करके प्रेमियों को दर्शन देते थे। एक प्रेमी दिल्ली से आया हुआ था, उसने पहली बार श्री गुरु महाराज के दर्शन किए और एक अपनी आशा व्यक्त की कि मैं 2-4 लाइनें भजन की बोलना चाहता हूँ। तो महात्मा नित्य प्रेमानंद जी साथ खड़े थे। उन्होंने गुरु महाराज के चरणों में बेनती की कि ये भगत जी आए हैं और कुछ 2-4 कलियां भजन के बोलना चाहते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया ठीक है बोलें। तो उन्होंने क्या भजन बोला कि प्रभु धार के संतां दा रूप सोहना ते डेरा विच आनंदपुर विच लाई बैठा, लुटो लुटो ते लुट के ले जाओ, लुट ओ सच्चे नाम दी पाई बैठा, थोड़ा मुल ते देव दा ढेर सौदा, हट ओ सोहना भगती दा सजाई बैठा, असी दुखी मस्कीनियां निथावियां लई ते मेरा सतगुरु थां बनाई बैठा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के उसके भजन के ये कलियां सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और फरमाया कि भगत कृष्ण लाल जी एक बार दोबारा ये भजन बोलो। उसने दोबारा बोला तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने सबसे बड़ा कार्य जो उस समय श्री अनंतपुर का था वो था महातीर्थ श्री अनंतसर की स्थापना। ये बहुत कठिन कार्य था। आजकल के ये सुविधा की मशीनरी वगैरह नहीं थी, सब काम मैनुअल होता था। तो
तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने तन पर कष्ट सहन करके दिन रात एक करके भ्रमण करते रहते थे कि किस तरह से ये आनंद सरोवर का कार्य पूर्ण हो जाए। मैंने जो है अपनी आंखों से दर्शन किए हैं जब पहली बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने श्री आनंद सरोवर का थोड़ा पोर्शन बना था, उसका शुभ उद्घाटन हुआ। वो दृश्य इस दास के सामने है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वहाँ पर कृपा की तट के ऊपर, और चरणों के अंदर खड़ाऊ पहने हुए थे, और उस समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी इतने प्रसन्न थे कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा कार्य था जो उसमें कामयाबी मिल गई। दिन रात एक करके परिश्रम किया। उस समय की बात है कि जगह जगह पर ड्यूटियां लगी होती थी कि भाई आपका ये पोर्शन है। हर एक महात्मा लोगों को श्री सतगुरुदेव महाराज ने ड्यूटियां बांटी हुई थी। एक ऐसा पोर्शन था जहां पर एक महात्मा जी की ड्यूटी थी और साथ में दास की भी ड्यूटी थी। एक दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दोपहर के समय कृपा फरमाई और सभी गुरुमुखों को जो सेवा में लगे हुए थे अपने कर कमलों से प्रसाद दिया और प्रसाद दे करके पधार गए। और जो महात्मा जी थे जिनके साथ दास की ड्यूटी थी, महात्मा जी कहने लगे, भाई भगत जी मुझे तो भूख लगी है, तो अगर आप कहो तो मैं खाना खा लूं। मैंने कहा महात्मा जी आप खाना खा लो। खाना खाया और लेट गए। जैसे लेट गए तो एक 10 मिनट बाद मुझे आवाज़ आई कि श्री गुरु महाराज की कार आ रही है। तो मैंने उठ करके देखा कि सामने से श्री गुरु महाराज की कार आ रही है। तो मैंने महात्मा जी को जगाया। मैं कहा महात्मा जी उठो। अरे क्या बात है? मैं कहा श्री गुरु महाराज की कार आ गई है, आप उठो। तो महात्मा जी नींद में थे, तो उन्होंने ये शब्द कह दिए कि श्री गुरु महाराज जी ना आप आराम करते हैं ना हमें आराम करने देते हैं। तो सही मायनों में देखा जाए तो महापुरुष आराम नहीं करते, केवल हम जीवों को सुख देने के लिए, आराम देने के लिए ही वो संसार के अंदर प्रकट होते हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की महिमा का कितना वर्णन किया जाए। उन्होंने जो है संसार के अंदर आकर के एक बहुत बड़ा कार्य किया है। और अंतिम समय जब श्री सतगुरु दाता दयाल जी की मुबारक सेहत कुछ नासाज थी, तो डॉक्टर ने सोचा कि श्री गुरु महाराज का थोड़ा रक्त का सैंपल लेना है। तो रक्त का सैंपल लेने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन डॉक्टर और नर्सें हैरान हो गए कि ये कैसी लीला है। इन महापुरुषों के शरीर के अंदर तो रक्त की एक भी बूंद नहीं है। हैरान हो गया। तो जैसा वो हैरान हुआ तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या बात है? तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ करके कहा कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी, यह आपकी कोई लीला है। आपके पावन शरीर के अंदर तो रक्त की एक बूंद भी नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपना दायां कर कमल उठा करके फरमाया कि बस हम यही चाहते थे कि हमारे शरीर की एक एक रक्त की बूंद परमार्थ के रास्ते पर लग जाए। तो महापुरुषों की महिमा अपार है। हमें इससे शिक्षा ग्रहण करनी है कि महापुरुष कितना अथक परिश्रम करते हैं हमारे कल्याण के लिए। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु की मौज को अपने हृदय में धारण करते हुए श्री सतगुरु दाता दयाल जी जो भी श्री आज्ञा प्रदान करते हैं, और ज़्यादातर आप सब देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का आदेश है कि सभी गुरुमुख जनों को, चाहे वो कहीं भी रहता है, देश में रहता है, विदेश में रहता है, चाहे घर में रहता है, चाहे आश्रम पर रहता है, भक्ति के 5 सरल नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास
ये बहुत ही लाजमी है। तो आज हम श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में ये विनय करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम 2 घंटे का जो भजन अभ्यास का नियम है उसको हम बराबर जारी रखें, उसमें कमी ना आए। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो शक्ति प्रदान करते ही हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना हमारा कार्य है। हम पुरुषार्थ करें। अगर हम 1 कदम चलते हैं तो 100 कदम सतगुरु की सहायता हमें मिलती है। तो आज का जो ये दिन है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की महिमा का व्याख्यान करने का, उनकी महिमा अपार है, उनकी अनंत है। और सतगुरु की महिमा का गायन करते हुए, उनकी आगे पर चलते हुए हमें अपना कल्याण करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।